सर, पहला सवाल है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का क्या फार्मूला है, क्या है ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट? देखिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट लिखा गया था, क्योंकि मेरी भी भागीदारी थी 2006 में। उसमें ये था कि जो लागत आएगी फसल की, उस पर 50% लाभकारी मूल्य जोड़कर दिया जाएगा। ये तो है A2+FL+50% फार्मूला। अब मैं बताता हूँ C2+FL की जो बात करते हैं, उसमें जमीन का किराया और मशीनों का डेप्रिसिएशन जोड़ने की बात है। ये है C2 कहते हैं। अब आप ये बताइए, जिनकी अपनी ज़मीन है, जो ज़मीन किराए पर लेके नहीं अपनी ज़मीन पर खेती कर रहे हैं, उनका भी किराया कैसे जोड़ा जाए, और दूसरा जो हाथ से खेती करते हैं, जिनका मैकेनाइजेशन नहीं है, उनका कैसे करा जाए। इससे इतनी बात भर है। लेकिन इस सरकार ने ज़्यादातर फसलों पर 64% से लेके और 70% से ज़्यादा तक जो है फसलों के दाम बढ़ाए हैं, जो वर्तमान सरकार ने किया है। अगर आप ईमानदारी की बात करें तो आपके सामने मैं 2 आंकड़े देता हूं। 2 आंकड़े मैं आपके सामने दे रहा हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने 2013-14 में 761.40 लाख टन का खरीद की थी, और 22-23 में 1062.69 लाख टन की खरीदी इस सरकार ने की है। अगर पैसे में मैं बात करूं तो जो खरीदी 1,06,000 करोड़ की थी, वो आज बढ़कर 2,28,000 करोड़ की प्रतिवर्ष हो गई है। तो ये इस सरकार ने 2 गुने से ज़्यादा, और कृषि का 27,662 करोड़ था, आज वो 1,25,000 करोड़ से बढ़ा दिया है। तो ये सरकार की योजनाएं हैं, ये रूप है। सिंचाई के संसाधनों की बात करूं तो जो सिंचाई के संसाधन 13-14 में 36% थे, आज उसको बढ़ाकर 51% तक सिंचाई के संसाधनों को किया गया है। 1328 ई नाम मंडी इस देश में इसलिए बनाई गई कि पूरे देश का बाजार एक हो, जिससे किसानों को लाभकारी मूल्य मिले। इस सरकार ने 10,000 FPO को गठन की योजना को काम किया। इस सरकार ने प्राइमरी कृषि सहकारी समिति जो है, उनको बाजार में पूरी तरह भागीदारी करने के लिए, खड़ा करने के लिए इस सरकार ने नई योजनाओं पे काम किया। इस सरकार ने 3 राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं को खड़ा किया, जो मांग कर रहे हैं बीज के उस क्षेत्र में। उनको मैं जानकारी दे दूं कि भैया, बीज का उत्पादन अच्छा हो, किसानों के खेत में पैदा करवाना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा भाव देना, उसके लिए बनाई है संस्था। दूसरा, जैविक उत्पादों का भाव नहीं मिल रहा था, उसके लिए राष्ट्रीय संस्था के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी संस्था बनाई है। आपसे अगर मैं पूछूं, पंजाब के मित्रों से, हरियाणा के मित्रों से, कि आपने कितने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन किसानों को लेके बनाए हैं, आप कितना पैक्स की सोसाइटी के माध्यम से किसानों से MSP पर खरीदने के लिए आगे आने को तैयार हैं। तो बाजार का खोलने का आपने विरोध किया था पिछली बार, जब आप मंडियों पर ही निर्भर रखना चाहते हैं, बाजार को खोलने नहीं देना चाहते, फिर आप MSP की बात करते हैं। मेरा बहुत निश्चित मत है कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत पूरे जीवन भर ये मांग करते रहे, बाजार खोला जाए तभी भाव मिलेगा, क्योंकि जब बायर कई होंगे तभी उचित मूल्य मिलता है। किसान का शोषण होता है अगर मोनोपोली होती है। तो इसीलिए मैंने कहा बाजार खुलना चाहिए। आप विरोध क्यों करते हैं? आपने एक और बात कही, आपने कहा WTO और FTA। अब देखिए, किसानों की बात को, समझौते को कहाँ से कहाँ। आंदोलन का मतलब क्या होता है? आंदोलन का मतलब है सरकार तक अपनी बात पहुँचाना, सरकार से बात करना। सरकार के 3-3 वरिष्ठ मंत्री खुद आपसे चंडीगढ़ आपके बीच में आके बात कर रहे हैं। आप बात छोड़ के क्यों अलग हो रहे हैं? वार्ता से ही समाधान होता है। अगर आपकी नीयत साफ है और आप समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो वार्ता करिए, और हिंसा करना ये और इस तरीके की घटनाएं करना देश की जनता में बहुत खराब मैसेज आता। किसानों के नाम पर पहले जो आंदोलन हुआ था, और 26 जनवरी में जो दिल्ली पुलिस को धोखा दे के शांतिपूर्वक प्रदर्शन के नाम पर किया था, उस घटना को सुरक्षा एजेंसियों को ध्यान में रखते हुए ये सब व्यवस्था करनी है। दिल्ली के लोगों का, लाखों लोग जो गाजीपुर बॉर्डर से आते हैं, लाखों लोग जो संगू बॉर्डर से आते हैं,
टीकरी बॉर्डर है, उनका क्या दोष है? आप बात करनी है, बात करिए। बात करना, समस्या का समाधान उसी से निकलता है, वार्ता से। आप रोज नया एक एजेंडा जोड़ते हैं, इसका मतलब क्या है? सर मेरा दूसरा सवाल है कि एमएसपी को लेकर के पीछे भी देखा गया कि जीत पे थे और अभी भी हैं। एमएसपी लागू करने में क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है, व्यवहारिक मुश्किलें कितनी हैं सर इसमें? देखिए, अभी तक जो एमएसपी की बात आप कर रहे हैं, सरकार का है न्यूनतम समर्थन मूल्य। मैंने अभी आंकड़े बताए थे। सरकार अपनी योजनाओं के लिए खरीद करती है, खाद्य सुरक्षा के लिए। दालों का बफर स्टॉक बढ़ाया है, दालों की खरीद करने की बहुत बड़े पैमाने पे किया। आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है कि आपने बाजार खोलने का विरोध किया। आप एमएसपी कैसे लेंगे, किससे एमएसपी लेंगे? जो मंडी है एपीएमसी की, वो तो प्रदेश सरकारें लाइसेंस देती हैं। प्रदेश सरकारों का विषय है, बाजार खुलने देंगे तभी तो आप कंपटीशन होगा। उसमें एक शर्त जोड़ी जानी चाहिए, मेरा निजी मत है। बाजार खुलना चाहिए और जब बाजार खुलेगा तो उसमें एमएसपी से कम पर कोई खरीदी ना हो, ऐसी व्यवस्था प्रदेश सरकारों को करने के लिए आगे आना चाहिए। ये उनका दायित्व है। कृषि दोनों में कॉन्करेंट लिस्ट में केंद्र का भी है और प्रदेश का भी दायित्व है। आपको एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। कोरोना काल के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ये मौखिक आदेश दिया कि ये व्यवस्था सुनिश्चित करें कि एमएसपी से कम पर कहीं गेहूं की खरीदी नहीं होगी, और एक दाना नहीं बिका एमएसपी से कम पर। तो ये सरकार को, प्रदेश सरकारों का भी अपना फर्ज बनता है। तो मेरा ये कहना है, बाजार को किसी गोली से, हंटर से नहीं चलाया जाता। बाजार मिलजुल के होता है, लेन देन से होता है। और इसमें एक और बात है, कमेटी के सामने सवाल आया है कि साहब क्वालिटी मान लीजिए खराब है, आप कह रहे हैं एमएसपी पे खरीदा है तो कैसे करेंगे? तो क्वालिटी की भी बात आती है, क्वालिटी भी देखनी पड़ेगी, बाजार भी देखना पड़ेगा। बाजार खुलेगा तभी एमएसपी से ज़्यादा मिलेगा, ये मैं कह रहा हूँ। मुकाबला तो होने दीजिए, ग्राहक ज़्यादा होंगे तभी तो मिलेगा। जब ग्राहक ही नहीं होंगे तो फिर आप इन्हीं मंडी के आड़तियों के बीच, आप इन्हीं की दलाली की वकालत क्यों करते हैं? मेरा कहना ये है। एक तरफ आप कहते हैं हमारा शोषण हो रहा है और दूसरी तरफ आप शोषण करने वाले मंडी के आड़तियों की वकालत करते हैं। ये दो चीजें एक साथ क्यों है? सर आखिर एमएसपी की बात होती है तो सरकार इसको लेकर एमएसपी लागू करने में क्या समस्या आपको दिखती है और कितना बोझ बढ़ेगा? क्या बोझ बढ़ने की डर से सरकार ऐसा नहीं करती है, कुछ व्यवहारिक समस्या है? आप एक बात बताइए, दुनिया के किसी भी देश की सरकार क्या सारा अनाज, दाल, तिलहन, सब्जी, फल, दूध सब खरीद के व्यापार करने में लगेगी? सरकारों का काम क्या व्यापार करना होता है? क्या या सरकारों का काम शिक्षा के क्षेत्र में विकास, अस्पतालों का विकास, सड़कों का विकास या रोजगार जनरेट करने का काम सरकार का होता है? सरकार अपनी योजनाओं के लिए जितनी आवश्यकता है उतना खरीद रही है। सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन खिला रही है, ये सरकार खरीद के तो खिला रही है। इसीलिए तो मैंने आपसे बताया कि खरीदी बढ़ी है, खरीदी 2 गुणों से ज़्यादा बढ़ी है। इसीलिए बढ़ी है कि सरकार, लेकिन जो योजनाओं के अलावा अनाज है, दलहन है, तिलहन है, उनका सरकार खरीद के क्या करेगी? क्यों आप ऐसी बात कर रहे हैं जो सरकारों का काम ही नहीं है? सरकार से आप कह रहे हैं कि एमएसपी पर खरीद लो, कहाँ ले जाएंगे? सर कहा जा रहा है कि बोझ ज़्यादा न आए इसलिए सरकार इससे कतराती है। सरकार को, आपको ये मांग करनी चाहिए कि बाजार खोलिए और बाजार में इस शर्त के साथ खोलिए कि किसानों का शोषण से मुक्ति मिले और उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे सीधे एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, सीधे सीधे ट्रेडर्स हैं। कितना माल तो ग्रामीण इलाके में ऐसी छोटी छोटी मंडियों में बिकता है, वहाँ ऐसी व्यवस्थाएं करी जाएं कि वो एमएसपी से कम पे खरीदी ना हो। ये मेरा सुझाव है और ये सुझाव मैं रख रहा हूँ। देश के सभी हम चाहते हैं कि किसान शोषण से मुक्ति मिले, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि किसानों के नाम पर हम देश में अराजकता फैलाएं, देश की राजधानी में अराजकता फैलाएं। अराजकता फैलाना तो कहीं बड़ी देश विरोधी ताकतों का एजेंडा हो सकता है, किसानों का एजेंडा नहीं हो सकता। धन्यवाद। इधर एक चीज़ दिखा था, मैंने इसको ढूंढ करके निकाला। ये जब कृषि मंत्री अपने थे तो सीधे पे करने पर क्या सरकार का रुख है, उस पर रिटर्न जवाब राज्यसभा में आया कि इसको हम लागू नहीं कर सकते। ये कांग्रेस की सरकार था, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये देखिए वो कागज निकल के आया, बिल्कुल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, एकदम नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं?
8 साल तक आप क्या करते? स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को 8 साल तक राहुल गांधी ने क्यों नहीं लागू करने के लिए काम कराया? 8 साल तक उनकी सरकार रही, आपने तब तो कहा लागू नहीं कर सकते, तो आप अब किस मुंह से देश के किसानों को क्यों झूठ बोलते हो? आपने पंजाब के किसानों से कहा था कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ करेंगे, आपने कोई कर्जा माफी नहीं कुछ की। नहीं। आप झूठ और धोखा आपकी फितरत है।